तो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गो क्लासेज में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, यहाँ भी होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, कल के लिए आपको खेद है हमें कि आपकी क्लास नहीं हो पाई। आज आपकी क्या है, समास चल रहे हैं। ठीक है, कल आपको क्या कराए थे, दो समास कराए थे। एक तो कराया अव्ययीभाव, एक कराया था आपको द्वंद्व समास। ठीक है, आज उससे आगे क्लास में कराएंगे कंटिन्यू। लेकिन क्लास कंटिन्यू करने से पहले आपके लिए एक थॉट लेके आते हैं, सुविचार। तो वो सुविचार पढ़ते हैं पहले। सुविचार क्या है? सिर्फ एक इंसान ही आपको आगे लेकर जाएगा और वो है आप खुद। क्या है? एक इंसान ही आपको आगे लेकर जाएगा और वो कौन है? खुद है आप। कोई और नहीं लेके जाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप ही अपने आप को, अपने परिवार को आगे लेके जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई आके आपको मदद कर दे और आप आगे बढ़ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। इंसान को खुद अपने आप ही करना पड़ता है, जो भी कुछ भी करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए खुद से करो, किसी के भरोसे मत रहो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज आपकी क्लास सेकंड क्लास है किसकी? समास की। आपको अव्ययीभाव और द्वंद्व समास करा दी थे, वो आपका है आज है बहुब्रीहि समास। कौन सा है? बहुब्रीहि समास। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या कहती है बहुब्रीहि समास की? जिस समस्त पद के दोनों पद गौड़ होते हैं। क्या? जिस समस्त पद के दोनों पद क्या होते हैं? गौड़ होते हैं, तथा ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को अस्तित्व में लाते हैं और वही तीसरा पद प्रधान होता है, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। आपको पहली क्लास में बताया था कौन सा? बहुब्रीहि। न उत्तर पद न पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें कोई तीसरा पद गौड़ होता है या प्रधान होता है। ठीक है, तीसरा पद प्रधान होता है। क्या कहलाते हैं? बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। तीसरा पद कैसे होता है? इसमें ज्यादातर क्या आएंगे आपके? पर्यायवाची। क्या आएंगे? पर्यायवाची। पर्यायवाची आपको शब्द दिख जाए, कौन सा आपको समास लगाना है? बहुब्रीहि। ऑप्शन में क्या होगा? बहुब्रीहि। तो आपको क्या करना है? बहुब्रीहि समास करना है। जैसे उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या है? निशाचर। निशा में आचरण करने वाला। क्या? इसका समास विग्रह क्या होगा? निशाचर। निशा, निशा। निशा माने क्या होती है? रात। क्या होती है? रात। निशा में आचरण करने वाला, इसका समास विग्रह क्या होगा? निशा में आचरण करने वाला। निशा में आचरण करने वाला अर्थात कौन होता है आपका? निशा में कौन गमन करते हैं, कौन आचरण करते हैं? बताइए जल्दी से। निशा में जो रात्रि में आचरण करते हैं, और से चोर कहेंगे, चोर नहीं, राक्षस। क्या होते हैं? राक्षस। क्या होते हैं? राक्षस। तो ये क्या हो गया आपका? राक्षस का क्या हो गया? पर्यायवाची निशाचर, या निशाचर का पर्यायवाची राक्षस। ठीक है, इसमें बहुब्रीहि समास में आपके क्या आएंगे? पर्यायवाची शब्द आएंगे। देवराज। देवों में है जो राजा। क्या? वह जो देवों में है राजा, इसका समास विग्रह क्या होगा? वह जो देवों में है राजा। वह जो देवों में है राजा, अर्थात कौन होगा वो? जल्दी से कमेंट में बताइए, कौन होगा जो देवों में राजा है? जल्दी से बताइए, क्या होगा आपका? इंद्र। कौन होगा? इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची क्या है? देवराज। क्या है? देवराज। वह जो देवों में है राजा अर्थात इंद्र। कौन है? इंद्र। क्या कहता आपको? बहुब्रीहि समास में पर्यायवाची आएंगे आपके ज्यादा। तो पर्यायवाची, जो भी पर्यायवाची आपको शब्द दिखे टिक कर देना आपको। क्या? बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण क्या है? चक्रपाणी। वह जो, इसका समास विग्रह क्या होगा? वह जो, क्या होगा? वह जिसके पाणी। क्या? पाणी। पाणी का अर्थ क्या होता है? पाणी किसका पर्यायवाची है? किसका है आपको जल्दी से बताइए कमेंट में। किसका है? हाथ का। किसका है? हाथ का। वह जिसके पाणी में है चक्र। वह जिसके पाणी में है चक्र, अर्थात कौन है वो? जल्दी से बताइए कौन है वो? कौन है वो? श्री कृष्ण। अपनी उंगली पे क्या? चक्र रखते हैं। पाणी क्या? हाथ में क्या? चक्र। कौन है आपके? श्री कृष्ण।
वह जिसके पानी में है चक्र। कौन? वह जिसके पानी में है चक्र। वह जिसके पानी में है चक्र। कौन है आपके? कौन है आपके वो? श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? चक्रपाणी। ठीक है, क्या है? चक्रपाणी। अब ये देखिए अगला उदाहरण देखिए, गिरिधर। क्या है? गिरिधर। इसका समास विग्रह क्या होगा? समास का विग्रह क्या होगा इसका? वह जो गिरि को धारण करते हैं। वह जो गिरि को क्या करते हैं? धारण करते हैं। धारण करते हैं। अर्थात कौन है वो? जल्दी से बताइए कमेंट में, कौन है वो जो गिरि को धारण करते हैं? अर्थात गिरि मतलब क्या होता है? गिरि किसका पर्यायवाची है? गिरि, जल्दी से बताइए कमेंट में, गिरि किसका पर्यायवाची है? जल्दी से बताइए गिरि किसका पर्यायवाची है? जल्दी से, जल्दी से बताइए। गिरि किसका है? पर्वत का। पर्वत को किसने धारण किया था? आपको देखा होगा क्या? श्री कृष्ण लीला देखी हो, किसने धारण किया था? श्री कृष्ण ने। किसने? श्री कृष्ण ने। किसने? श्री कृष्ण ने। तो आपको यहाँ पे पर्यायवाची भी देखने को मिल रहे होंगे। पर्यायवाची भी आपको क्या याद करने हैं, आपसे परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं। चक्रपाणी, चक्रपाणी किसका पर्यायवाची है? आपको ऑप्शन में दे श्री कृष्ण, श्री शिव, भोले, कुछ भी दे दे, आपको इंद्र दे दे, तो आपको क्या करना है? चक्रपाणी कौन है? किसका? श्री कृष्ण का। गिरिधर किसका है? श्री कृष्ण का। ठीक है, ऐसे ही निशाचर, देवराज, देवराज पूछ ले आपसे, क्या? देवराज, वह जो देवों में है राजा, अर्थात कौन है? इंद्र। कौन है? इंद्र। यहाँ से आपको पर्यायवाची याद करने, और पर्यायवाची दिख जाए तो आपको कौन सा समास लगा देना है? बहुब्रीहि समास। ठीक है, एक और उदाहरण देख लीजिए। एक और उदाहरण क्या है? गिरिजा। क्या है? गिरिजा। वह जो गिरि की है पुत्री। क्या है? इसका समास विग्रह क्या होगा? वह जो गिरि, गिरि मतलब वो भी बताया था, गिरि का मतलब क्या है? पर्वत। वह जो गिरि की है पुत्री। अर्थात पर्वत की पुत्री किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए। पर्वतों पर कौन रहते हैं? शिव जी। उनके साथ कौन रहती है? पार्वती। तो किसका पर्यायवाची है ये? गिरिजा किसका पर्यायवाची है आपका? पार्वती। किसका? पार्वती। ठीक है, वह जो गिरि की पुत्री, अर्थात वह जो गिरि की पुत्री है, अर्थात कौन है? पार्वती जी। ठीक है, कौन है? पार्वती जी। वज्रपाणी। क्या है? वज्रपाणी। वह जिसके पाणी में है वज्र। क्या है इसका समास विग्रह क्या होगा? वह जिसके पाणी में है वज्र। क्या होगा? वह जिसके पाणी मतलब अभी बताया था आपको, क्या बताया था? हाथ। वह जिसके पाणी, क्या? पाणी में है वज्र। पाणी में है वज्र, अर्थात कौन है? ये आपको क्या है? कंफ्यूज करने वाला। एक बताया था आपको अभी चक्रपाणी। क्या? चक्रपाणी। एक था चक्रपाणी, एक था वज्रपाणी। चक्र किसके हाथ में होता है? श्री कृष्ण के में। वज्रपाणी वह जिसके पाणी में है वज्र, अर्थात कौन है? आपके इंद्र। किसका पर्यायवाची है ये? इंद्र का। किसका? इंद्र का। किसका है? इंद्र का। ठीक है, ये आपका क्या है? बहुब्रीहि समास यहाँ पे हो गया कंप्लीट। बहुब्रीहि समास में आपको क्या बात याद रखनी है? केवल एक बात याद रखनी है, क्या? किसमें क्या आते हैं? पर्यायवाची। कौन से शब्द ज्यादा पूछे जाते हैं? पर्यायवाची। पर्यायवाची जहाँ भी पूछे जाए आपको क्या? आंख बंद करके टिक कर देना, क्या? बहुब्रीहि समास। क्या कर देना? बहुब्रीहि समास। ठीक है, यहाँ तक इसे नोट करिए, आगे चलते हैं फिर। जल्दी से नोट करिए इसे, जल्दी से नोट करिए इसे। जल्दी से नोट करिए। उम्मीद है नोट कर लिया होगा। चलते हैं, आगे चलते हैं।
एक से अधिक समास वाले शब्द क्या है? एक से अधिक समास वाले शब्द क्या है? एक से अधिक समास वाले शब्द, इनमें क्या है? दो दो समास होते हैं इन शब्दों में। कौन से शब्द हैं ये? पहले तो इनमें समास बताइए कौन सा है। घनश्याम में कमल नयन, दशानन, पंचानन, चतुरानन, लंबोदर, षडानन, महादेव, नीलोत्पल। क्या है? नीलोत्पल। आपको क्या बताया? द्विगु भी पढ़ाया नहीं, लेकिन द्विगु में क्या होता है? संख्यावाची पद आ जाए तो कौन सा समास होता है? द्विगु होता है। कौन सा? द्विगु होता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? दशानन, दशयानन जिसके अर्थात रावण। कौन? रावण। पंचानन, पांच हैं मुख जिसके, क्या? पांच हैं मुंह जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। कौन है? अर्थात ब्रह्मा जी। कौन है? ब्रह्मा जी। ठीक है। चतुरानन, चार हैं आनंद जिसके, अर्थात कौन है आपके? ब्रह्मा जी। ठीक है। पंचानन और चतुरानन कौन है आपके? ब्रह्मा जी। जैसे क्या आ जाए? संख्यावाची शब्द आ जाए तो कौन सा? द्विगु समास होता है। लेकिन आपको ऑप्शन में मिल जाए द्विगु और बहुव्रीहि, दोनों ऑप्शन में आपको मिल जाए तो आपको प्रायोरिटी किसे देनी है? किसे देनी है? बहुव्रीहि समास को। किसे? बहुव्रीहि समास को। और ऑप्शन में अगर यदि बहुव्रीहि समास नहीं है तो आपको क्या करना है? द्विगु समास। कौन सा करना है? द्विगु समास। घनश्याम, जैसे घनश्याम शब्द है, वह जो घन के समान है श्याम। क्या? वह जो घन के समान है श्याम कौन है? घनश्याम किसका पर्यायवाची है? श्री कृष्ण का। वह जो क्या हो रही है आपको यहाँ पे? तुलना हो रही है। क्या हो रही है? तुलना। तुलना में कौन सा समास होता है? कर्मधारय। कौन सा होता है? कर्मधारय। अभी पढ़ाया नहीं, आगे पढ़ाएंगे। लेकिन आपको कर्मधारय घनश्याम शब्द दे दे, ऑप्शन में आपको बहुव्रीहि और कर्मधारय हो, तो आपको कौन सा समास टिक करना है? आपको बहुव्रीहि समास। ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी किसे देनी है आपको? किसे देनी है? कर्मधारय को। किसे? कर्मधारय को। ठीक है। पहले अब इनका वो कर लेते हैं समास विग्रह। घनश्याम, वह जो घन के समान, घन के समान है श्याम, अर्थात कौन है आपके? कौन है आपके? श्री कृष्ण। कौन है? श्री कृष्ण। कौन है आपके? श्री कृष्ण। कमल नयन, कमल के समान है जिसके नयन। क्या है? कमल के समान है जिसके नयन। इसका समास विग्रह क्या होगा? कमल के समान है जिसके नयन। शब्द क्या है? समास विग्रह क्या है इसका? कमल नयन का। कमल के समान है जिसके नयन, अर्थात कौन है आपके? श्री राम एंड राम और विष्णु। कौन है? राम और विष्णु। किसका पर्यायवाची है ये? राम और विष्णु का। राम और विष्णु का। अब ये दशानन बहुत ही प्रचलित शब्द है। क्या? दशानन क्या है? बहुत ही प्रचलित शब्द कौन सा है? दशानन। दशे आनंद जिसके, अर्थात कौन है आपका? रावण। दशे आनंद जिसके, क्या है? समास विग्रह क्या होगा? दस हैं आनंद। आनंद माने क्या होता है? मुख। आनंद, दस है आनंद जिसके, अर्थात क्या हो जाएगा? अर्थात क्या हो जाएगा? रावण। किसके हैं 10 मुख? किसके थे? रावण के। किसके थे? रावण के। ठीक है। अब आपका पंचानन क्या है? पंचानन, पांच है आनंद जिसके, चतुरानन चार है आनंद जिसके। ठीक है। जल्दी से इसे करिए पहले। क्या है आपको? पंचानन। पंचानन मतलब पांच है आनंद जिसके। समास विग्रह क्या होगा? पांच हैं आनंद जिसके।
चतुरानन क्या होगा, 4 हैं आनन जिसके। अर्थात फिर क्या होगा आपका, ब्रह्मा जी। दोनों में क्या होगा आपका, ब्रह्मा जी। क्या होगा, ब्रह्मा जी। लंबोदर क्या है आपका, एक और शब्द है आपका लंबोदर। परीक्षा में कई बार पूछ लिया गया है, कौन सा शब्द है आपका, लंबोदर। लंबा है उधर जिसका, क्या है, लंबा है उधर जिसका। शब्द क्या है, लंबा है उधर जिसका। शब्द क्या है आपका, समास विग्रह क्या होगा, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका। लंबा है उधर जिसका। क्या है, लंबा है उधर जिसका, अर्थात कौन है आपके, उधर किसका लंबा है, आपके कौन है, श्री गणेश। क्या है, गणेश जी। कौन है आपके, गणेश जी। लंबोदर किसे कहते हैं, गणेश जी को। किसको कहते हैं, गणेश जी को। ठीक है, एक और षडानंद। षडानंद मतलब क्या होता है, संख्यावाची पद आगे षडानंद। 6 है आनंद जिसके, 6 है आनंद जिसके। क्या है, 6 है आनंद जिसके। 6 है आनंद जिसके। आनंद में, आनंद मतलब मुख। 6 है आनंद जिसके। अर्थात कौन है, इसे बताइए। 6 है आनंद जिसके, अर्थात ये किसका पर्यायवाची है, ये बताइए। किसका है ये, कार्तिकेय। कौन है, कार्तिकेय। कौन है आपके, कार्तिकेय। कौन है आपके, कार्तिकेय। महादेव, महान है जो देवों में। कौन है, अर्थात शिव। कौन है, अर्थात शिव जी। जो देवों में है महान। क्या है, जो देवों में है महान। जो देवों में है महान। जो देवों में है महान। क्या है, जो देवों में है महान। अर्थात कौन है आपके, शिव जी। 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 एक यहाँ पर नीलोत्पल, नीला है उत्पल। क्या है, नीला है जो उत्पल। क्या है, नीला है जो उत्पल। उत्पल क्या होता है, कमल। कमल का क्या है, पर्यायवाची। नीला है जो उत्पल, अर्थात इंदिवर। क्या है, इंदिवर। ये बहुत जहर पॉइंट है। क्या है, जहर शब्द है। ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है आपसे, नीलोत्पल। नीलोत्पल किसका पर्यायवाची है, किसका है, इंदिवर का। किसका है, इंदिवर का। नीला है जो उत्पल, क्या, इसका समास विग्रह क्या होगा, नीला है जो उत्पल। नीला है जो उत्पल। उत्पल किसका पर्यायवाची आपका, कमल का। किसका, कमल का। नीला है जो उत्पल, अर्थात इंदिवर। क्या है, इंदिवर। शब्द क्या है आपका, इंदिवर। समझ में आया, ये कौन से शब्द थे आपके, ये शब्द थे एक से अधिक समास वाले शब्द। क्या थे ये, एक से अधिक समास वाले। इनमें क्या है, दो दो समास है। घनश्याम में कौन सा है आपका, कर्मधारय समास भी है और बहुब्रीहि समास भी है। कमलनयन में कौन सा समास है, कर्मधारय भी है बहुब्रीहि है। दशानन में कौन सा है, द्विगु है बहुब्रीहि भी है। बहुब्रीहि तो है इन सब में, कौन कौन से हैं? इसमें क्या है आपका, कर्मधारय, कर्मधारय, द्विगु, द्विगु, द्विगु। क्या, द्विग की परिभाषा क्या होती है,
संख्यावाची पद से शुरुआत होती है। क्या? दशानन, पंचानन, चतुरानन, षडानन, ये कौन से हैं आपके द्विगु समास के उदाहरण है, लेकिन बहुव्रीहि भी है शब्द, ठीक है। और ये महादेव, नीलोत्पल और घनश्याम, कमल नयन, ये आपके कर्मधारय है। क्या हो रही है? तुलना हो रही। कमल के समान है जिसके नयन, कमल नयन, ठीक है। ऐसे तुलना होती है तो क्या कर्मधारय समास होता है। तो उसमें क्या दोनों समास है। लेकिन आपको परीक्षा में दोनों समास हो, दोनों विकल्प हो, तो आपको कौन सा विकल्प चूज करना है? आपको कौन सा विकल्प चूज करना है? बहुव्रीहि। प्रायोरिटी किसे देनी है? पहले बहुव्रीहि समास को। किसे देनी है? बहुव्रीहि समास को, ठीक है। बहुव्रीहि समास अगर आपको ऑप्शन में न मिले तो फिर क्या करना है आपको? घनश्याम पूछे तो कर्मधारय, दशानन पूछे तो द्विगु, लेकिन पहली प्रायोरिटी किसे देनी है आपको? बहुव्रीहि समास को। इन्हें नोट करिए, ये एग्जाम्पल है कुछ, इनमें दो समास रखते हैं। क्या? दो समास वाले पद हैं ये, नोट करिए ना। नोट करिए जल्दी से ना। नोट हो गए, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका? बहुव्रीहि समास आपका यहाँ पे होगा समाप्त। तब कौन सा है आपका? तीन समास समाप्त हो गया, अव्ययीभाव, द्वंद्व और बहुव्रीहि। कौन से? अव्ययीभाव, द्वंद्व और बहुव्रीहि। चौथा आपका कौन सा है? तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा क्या है? जिस समास में पूर्व पद गौड़, क्या पूर्व पद गौड़ होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके समास विग्रह में पूर्व पद के तुरंत बाद कारक चिन्ह होता है। इसकी विशेषता क्या? तत्पुरुष समास की कारक चिन्ह होगा। क्या होगा? कारक चिन्ह होगा। यही इसकी पहचान है। समास क्या है? बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है। अव्ययी भाव में क्या था आपका? उपसर्ग प्रत्यय आ जाए, ठीक है। तो कौन सा है? अव्ययीभाव समास। द्वंद्व में क्या? योजक चिन्ह। पहचान सबकी बताइए। द्वंद्व में क्या? योजक चिन्ह। बहुव्रीहि में क्या? पर्यायवाची शब्द। क्या? पर्यायवाची शब्द सारे क्या होते हैं? बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। तत्पुरुष में क्या होता है? कारक चिन्ह लगा होता है, ठीक है, कारक चिन्ह लगा होता है। और क्या अब कौन सा रहेगा? द्विगु। द्विगु क्या होता है आपका? संख्यावाची शब्द होते हैं द्विगु में, ठीक है। कर्मधारय क्या होता है? किसी की तुलना की जाती है, कर्मधारय समास। आपके छह समास क्या हो गए? कंप्लीट है, ऐसे कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन आपको पहले डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, परिभाषा लिखनी है। वैसे पढ़ने को कुछ नहीं है, एक ट्रिक से याद हो जाएंगे सारे। एक ट्रिक से आप पहचानो कौन सा किसका उदाहरण है, ठीक है। पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके समास विग्रह में पूर्व पद के तुरंत बाद क्या लगा होता है? कारक चिन्ह लगा होता है। यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। तत्पुरुष समास पूछ ले आपसे कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। व्याधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। कौन कौन सा है? व्याधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है? कारक चिन्ह होते हैं 6। कारक चिन्ह आपने पढ़े कितने? पढ़े 8। कितने पढ़े? 8। एक होता है कर्ता। 8 कौन से होते हैं? कर्ता, और नीचे क्या होता है? संबोधन। इन दोनों को काट दो, ऊपर से काट दो, नीचे से काट दो, तो कौन से रहेंगे? 6। तो कौन से 6 आते हैं आपके तत्पुरुष समास में? कौन सा? कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। कितने होते हैं? 6। आपके व्याधिकरण तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? 6। कारक चिन्ह कितने होते हैं आपके? 8। कारक चिन्ह पूछ लिया आपसे कितने होते हैं? 8। लेकिन तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह एक ऊपर का कर्ता, नीचे संबोधन, उनको हटा दीजिए तो कितने रह गए? 6। 6 कौन से आते हैं आपके? तत्पुरुष समास के, ठीक है। तत्पुरुष समास के प्रकार हैं व्याधिकरण तत्पुरुष समास के। नोट करिए इसे, इन्हें नोट करिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। पहला पढ़ते हैं आपका कर्म तत्पुरुष समास। जल्दी से इसे नोट करिए। पहला कौन सा पढ़ते हैं? कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा पढ़ते हैं? कर्म तत्पुरुष समास। चलिए आगे चलते हैं। क्या है आपका? कर्म या द्वितीय तत्पुरुष समास। कर्म या द्वितीय कैसे हो गया? आपका पहला कर्ता हटा दिया तो दूसरा कौन सा? आपका कर्म, ठीक है। कर्म भी कहते हैं, द्वितीय तत्पुरुष समास भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? कर्म, कर्म या द्वितीय तत्पुरुष समास भी कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? इसमें पूर्व पद के साथ को कारक चिन्ह, कौन सा चिन्ह? को कारक चिन्ह लगता है। क्या लगता है? को कारक चिन्ह। कर्म की क्या पहचान है? को कारक चिन्ह लगा होता है। कर्म तत्पुरुष समास की क्या पहचान है? को कारक चिन्ह लगा होता है।
उदाहरण देखिए, उदाहरण से अच्छे समझ। गगनचुंबी क्या है? गगनचुंबी शब्द क्या है? गगनचुंबी। ठीक है, गगन, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? क्या है? क्रम में क्या लगा देना है आपको? को। कौन सी व्यक्ति, कौन सा चिन्ह लगा देना है? कौन सा कारक चिन्ह लगा देना? को। तो गगनचुंबी शब्द है, इसका समास विग्रह करेंगे तो कैसे होगा? गगन को चूमने वाला। क्या? गगन को चूमने वाला। क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह? क्या हो जाएगा? गगन को चूमने वाला। कौन सी व्यक्ति आ गई आपकी? को व्यक्ति। कौन सी व्यक्ति आ गई आपकी? को व्यक्ति। किसके? पूर्व पद के साथ। पूर्व पद क्या है? गगन, और इसमें द्वितीय उत्तर पद क्या है? चूमने वाला। तो गगन को चूमने वाला, को व्यक्ति चिन्ह आ गया। एक और उदाहरण देखिए, पॉकेट मार। क्या है? पॉकेट मार। पॉकेट मार का समास विग्रह क्या होगा? पॉकेट को मारने वाला। क्या? पॉकेट को मारने वाला। पॉकेट को मारने वाला क्या होगा? समास विग्रह क्या होगा इसका? पॉकेट को मारने वाला। अगला शब्द क्या है आपका? मनोहर। क्या है? मनोहर, मन को हरने वाला। समास विग्रह क्या हो जाएगा आपका? मन को हरने वाला। क्या? मन को हरने वाला। क्या हो जाएगा समास विग्रह? मन को हरने वाला। अगला उदाहरण क्या है? मुंह को तोड़। मुंह तोड़ क्या है? मुंह तोड़ शब्द क्या है? मुंह तोड़। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? मुंह को तोड़ने वाला। क्या हो जाएगा? मुंह को तोड़ने वाला। समास विग्रह क्या हो जाएगा इसका? मुंह को तोड़ने वाला। गृह आगत। क्या है? गृह को आगत। गृह आगत शब्द का समास विग्रह क्या होगा? गृह आगत। गृह को आगत। क्या होगा? गृह को आगत। गृह को आगत। अब एक यहाँ पे सम, क्या? शुद्धि, शुद्धिकरण का शब्द देखिए, ये आपका गृह। बहुत से बच्चे क्या लिख देते हैं? ये गृह, और एक होता है ये गृह। ये दो ग्रह होते हैं। क्या होते हैं? दो ग्रह होते हैं। बहुत से बच्चे क्या है? ग्रह आगत। ग्रह क्या है? घर। तो ये आपका कौन सा है? घर वाला। ये कौन सा है? घर वाला ग्रह हो गया। ग्रह कौन सा आपका? नक्षत्र। जो नक्षत्र ग्रह होते हैं, ये वो वाला ग्रह है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला ग्रह कौन सा है? नक्षत्र वाला। और ये वाला ग्रह कौन सा है? घर वाला। ठीक है, अब ना कभी गलती करेंगे। ठीक है, समझ लिया आपने। अब ना गलती होनी चाहिए। अब आपको बता दिया ग्रह और ग्रह में अंतर। ठीक है, ये आपसे एसएससी जीडी में पूछ लेता है ये। तो क्या है? ग्रह को आगत। अब आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी। क्या चीज नोटिस की होगी आपने? एक, कि इसकी परिभाषा क्या आती है? इसमें पूर्व पद के बाद कौन सी व्यक्ति चिन्ह आती है? को। क्या आती है? को। तो को सब में आ रही है ना। पॉकेट को मारने वाला। क्या? पॉकेट को मारने वाला, मन को हरने वाला, मुंह को तोड़ने वाला, और ग्रह को आगत। कौन सी कारक व्यक्ति, कौन सा कारक चिन्ह आ रहा है? को आ रहा है। तो कौन सा उदाहरण है आपका? कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कौन से आपके? कर्म तत्पुरुष समास के। अब वो क्या चीज याद रखनी है? कर्म में कौन सी व्यक्ति आती है? को। कौन सी आती है? को व्यक्ति। जिसमें उदाहरण में आपको दिख जाए कौन सा, आपको टिक कर देना है। पहले तो आपको प्रायोरिटी देनी है तत्पुरुष को। तत्पुरुष में भी उसके भेद लिखे हो, तो कौन सा आपका? कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा? कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, नोट करिए इसे, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से नोट करिए। को व्यक्ति चिन्ह देखना है आपको। क्या? समास विग्रह करके को व्यक्ति चिन्ह देखना है। जल्दी से इसे नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं। क्या याद रखना है? कर्म तत्पुरुष में आपको को व्यक्ति चिन्ह आता है। कौन सा चिन्ह आता है? को व्यक्ति चिन्ह। दूसरा कौन सा है आपका? तत्पुरुष समास में दूसरा भेद कौन सा है आपका? करण या तृतीय तत्पुरुष समास। कौन सा है? करण या तृतीय तत्पुरुष समास। कौन सा है आपका? करण या तृतीय तत्पुरुष समास। इसमें परिभाषा देख लीजिए। इसमें पूर्व पद के साथ से या के द्वारा, कौन सी? से या के द्वारा कारक चिन्ह लगता है। कौन सा चिन्ह लगता है? से या के द्वारा। से या के द्वारा कारक चिन्ह लगता है। उदाहरण से अब अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कर्म में कौन सा लगता था? को। अब आगे आपका कर्ण। कर्ण क्या होता है? कारण। कौन से व्यक्ति चिन्ह आएगी? से या के द्वारा। से या के द्वारा। उदाहरण देखिए। उदाहरण क्या? तुलसी कृत। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। इसका समास विग्रह क्या होगा? तुलसी द्वारा कृत। क्या होगा?
तुलसी द्वारा कृत। श्वास विग्रह भी आपसे पूछ लेता है, तो आपको क्या करना है, तुलसी द्वारा कृत। रस भरा, क्या है, रस भरा, इसका समास विग्रह क्या होगा, जल्दी से बताइए, रस भरा का क्या होगा, रस से भरा। किससे भरा, रस से भरा। ठीक है, समास विग्रह क्या हुआ, रस से भरा, क्या हुआ, रस से भरा। और एक अगला पद क्या है आपका, रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित, क्या है इसका समास विग्रह क्या होगा, रेखा द्वारा अंकित, रेखा द्वारा क्या होगा, रेखा के द्वारा अंकित, रेखा के द्वारा अंकित। समास विग्रह क्या होगा, रेखांकित का, रेखा के द्वारा अंकित। शब्द आपको दे रहे, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची विलोम बताई, तो रेखा के द्वारा अंकित कर देते हो शब्द को, जैसे हमने जी हाईलाइटेड कर दिए, क्या, रेखांकित। ठीक है, ऐसे क्या होता है, रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। हस्तलिखित, हस्तलिखित क्या होता है आपका, हाथों के द्वारा लिखित। हस्तलिखित मतलब हस्त के द्वारा, हाथ द्वारा लिखित, क्या हुआ, हाथ के द्वारा लिखित, क्या हुआ, हाथ के द्वारा लिखित। समास विग्रह क्या हुआ इसका, हाथ के द्वारा लिखित। हस्तलिखित क्या होता है, हाथ के द्वारा लिखित, क्या हो रहा है, हाथ के द्वारा लिखित। ठीक है, दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण, इसका समास विग्रह क्या हुआ, दोषपूर्ण का, दोष से पूर्ण, दोष से पूर्ण, दोषपूर्ण, क्या होगा, दोष से पूर्ण, क्या होगा, दोष से पूर्ण। ठीक है, तो आपने यहाँ एक चीज नोटिस की होगी, क्या परिभाषा में दे रखा है आपको, से या के द्वारा कारक चिन्ह लगे रहते हैं, किसमें, कर्ण तत्पुरुष समास में। आपने यहाँ पे क्या देखे, से या के द्वारा, तो यहाँ पे क्या है, द्वारा, के द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत, क्या, तुलसी कृत। रस से भरा, क्या आ गया, से, कौन सा चिन्ह आ गया, से या के द्वारा, यहाँ पे कौन सा आ गया, के द्वारा। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, के द्वारा, यहाँ क्या आ गया, से। तो क्या है, कर्ण तत्पुरुष समास होगा, कौन सा होगा, कर्ण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, कौन सा समास होगा, कर्ण तत्पुरुष समास। कौन से कारक चिन्ह दिख जाए आपको, से या के द्वारा, से या के द्वारा, तो कौन सा आपका समास होगा, कर्ण तत्पुरुष समास। कौन सा, कर्ण तत्पुरुष समास। ठीक है, ऐसे करने आपको, बहुत ही आसान तरीके से समझना है। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करिए, आगे चलते हैं। एक और है आपका कौन सा, इसके 6 प्रकार बताए थे, कर्ण तत्पुरुष समास के 6। ठीक है, 6 में आपका एक हो गया कर्म, दूसरा हो गया कर्ण, आगे तीसरा देखते हैं, पहले से नोट करिए जल्दी से। क्या करिए, इसे नोट करिए, एक एक चीज आपको समझ के चलनी है, नोट करते रहिए साथ के साथ। ठीक है, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए तो आसान चीजें होंगी, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हम आसान बना देंगे, उस तरीके से आपको समझाएंगे, उस तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी ये कहेंगे कि सर हाँ समझ में आ गया, जो दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं उनके तो भाई वो तो है ही ब्रिलियंट, कौन है, ब्रिलियंट छात्र है वो तो, उन्हें तो कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। वो क्या करते हैं, बस मास्टर की वो लेते हैं परीक्षा के, मास्टर कैसा है भाई, ऐसे लेते रहोगे, ऐसे लेते रह जाओगे। ठीक है, अपने आप पर ध्यान देना, दूसरे पर नहीं देना कि दूसरा कैसा है, वो आपको पढ़ा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपसे थोड़ा ज्यादा ही ज्ञान है उसको। ठीक है, किसी की वो मत करिए कि ये कैसा है, किसी को क्या मत करिए, मतलब क्या कहते हैं इंग्लिश में, छोड़िए वो मत, मतलब किसी को करना नहीं चाहिए जज, क्या कहते हैं, जज नहीं करना चाहिए किसी को कैसा है। आपसे अच्छा है इसीलिए यहाँ पे खड़ा है, इसीलिए यहाँ पे पढ़ा रहा है। ठीक है, आपसे अच्छा है तभी पढ़ा रहा है, और बस आपको क्या उसकी कमियां नहीं देखनी, उस पर ज्ञान देना, मतलब जो ज्ञान दे रहा है वो ग्रहण करिए, उससे बार आपकी परीक्षा क्लियर करना है। आपको परीक्षा से मतलब, इससे मतलब नहीं है कि ये टीचर कैसा, ऐसे करते रहोगे तो ऐसे ही करते रह जाओगे। भाई उनसे कहना है जो नए बच्चे हैं वो इनके द्वारा भटके ना, भटकने से कुछ नहीं होगा, ये खुद भटक रहे हैं, ऐसे ही आप भटकते रहोगे। ठीक है, और मैं तो एक बात कहूंगा, एक बच्चा था जिसने कहा था कि निधि मैम की क्लास देख लो। भाई तू ही देख ले, तू क्यों आ रहा है यहाँ पे निधि मैम, ठीक है, निधि मैम की क्लास देख ली तो तू ही देख लेना, मुझे क्या सलाह दे रहा है, तुझे जहाँ पढ़ना तू पढ़। ठीक है, जिसे जहाँ पढ़ना है वो पढ़ेगा ही। देखिए आपका तीसरा कौन सा है, संप्रदान। मुझे क्लास में कहना चाहिए, लेकिन बच्चों की ऐसी ऐसी हरकतें देख के मन से भाई वो निकलती हैं, ये बातें ऐसी। तुझे जहाँ पढ़ना तू पढ़ भाई, यहाँ जो पढ़ेगा वो पढ़ेगा। ठीक है, तुझे
इतना ही तू होशियार है, तुम दीमक से ही पढ़ना, फिर यहाँ देखने क्यों आ रहा है भाई, हम तो नहीं जानते हो, तो समझ रही हो ना। ये कौन से बच्चे होते हैं, बस भटकाऊ, खुद भटके हुए हैं और बच्चों को भी भटकाते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों से दूर रहना है यार। क्या है ये, अराजक तत्व। कौन से तत्व है ये, अराजक तत्व। अराजक अराजक तत्वों से सावधान रहें, ठीक है। देखिए कौन सा आपका तीसरा कौन सा है, संप्रदान या चतुर्थ तत्पुरुष समास। कौन सा है, संप्रदान या चतुर्थ तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा क्या है, इसमें पूर्व पद के साथ के लिए। कौन सा, के लिए। कौन सी व्यक्ति, कौन सा कारक चिन्ह लगा होता है, के लिए। क्या, संप्रदान, दान क्या दे रहा है, तो के लिए, किसके लिए, दान। ऐसे याद रखना है। वो तो आपको कारक चिन्ह की विभक्ति चिन्ह तो आपको याद होंगे, आठों के आठों, ठीक है। कर्ता ने कर्म को क्रिया से, ठीक है, ऐसे वो होता है ट्रिक, ऐसे याद कर लीजिए। संप्रदान, संप्रदान में कौन सा आपको चिन्ह देखना, कौन सा चिन्ह देखना, के लिए। कौन सा कारक चिन्ह देखना, के लिए। कौन सा, के लिए। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण क्या है, गौशाला। क्या है, गौशाला। पहला उदाहरण क्या है आपका, गौशाला। गौशाला का समास विग्रह क्या होगा, गौ के लिए शाला। गौ के लिए शाला। क्या होगा, गौ के लिए शाला। गौ के लिए शाला, ठीक है। गौ मतलब गाय, हमारी गाय क्या है, हमारी माता है, ठीक है। गौ के लिए शाला, गौशाला, ठीक है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। इसका समास विग्रह क्या होगा, रसोई घर का, रसोई के लिए घर। क्या समास विग्रह हुआ इसका, रसोई के लिए घर। क्या हुआ, रसोई के लिए घर। अगला उदाहरण क्या है, हवन सामग्री। क्या है, हवन सामग्री। इसका समास विग्रह कैसे करेंगे, हवन के लिए सामग्री। क्या, हवन के लिए सामग्री। क्या, हवन के लिए सामग्री। हवन के लिए सामग्री। क्या हो जाएगा, समास विग्रह, हवन के लिए सामग्री। अगला क्या है, शौचालय। उदाहरण क्या है, शौचालय। शौच के लिए आलय। क्या, शौच के लिए आलय। समास विग्रह क्या हो जाएगा, शौच के लिए आलय। आलय मतलब क्या होता है, घर। शौच के लिए आलय, जहाँ आप शौच करने जाते हैं उसे क्या कहते हैं, शौचालय, ठीक है। तो शौच के लिए आलय क्या होगा, शौच के लिए आलय। इसके और उदाहरण क्या हो जाएंगे, पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आलय, पुस्तकों का घर, ठीक है। ऐसे ही पुस्तकालय, बहुत से उदाहरण है। क्या, के लिए, किसके लिए। इसकी पहचान क्या करनी है आपको, कारक चिन्ह कौन सा देखना है आपको, के लिए। और आपको ये चारों पांचों एग्जाम्पल में क्या दिख रहा होगा, कौन सी कारक चिन्ह दिख रहा है, के लिए। कौन सा, के लिए। कौन सा, के लिए। कौन सा, के लिए, ठीक है। देख रहे हैं आप कितना इजी है तत्पुरुष समास, ठीक है। क्रम में, क्रम में क्या, को। क्या है, क्रम में को विभक्ति देखनी है, ठीक है। करण में से या के द्वारा। क्या, करण में के या से या के द्वारा, ठीक है। और संप्रदान में कौन सा कारक चिन्ह देखना है आपको, के लिए। कौन सा, के लिए। ये आपके तीन तत्पुरुष समास के कितने बताए थे, 6 वेद बताए थे। 6 में से आपको 3 यहाँ पे करा दिए, बहुब्री समास हो गया। आगे की क्लास आपकी कल की क्लास में कंटिन्यू हुई, कल शायद आपका अवकाश हो, ठीक है। कल थोड़ा ने यहाँ पे एक चीज है, प्रोग्राम है, ठीक है। तो उसके लिए सर को कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, इसलिए कल का आपको अवकाश रह सकता है, वो आपको बता देंगे। अभी तो फिलहाल कोई, अभी ज़्यादातर पॉसिबिलिटी अवकाश की है, लेकिन अवकाश नहीं भी होगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा यहाँ पे, 3 तत्पुरुष समास रह गए। 3 क्या हो गए आपके कंप्लीट, तत्पुरुष में भी आपके 3 वेद रह गए। कौन से रह गए, 6 वेद थे तत्पुरुष समास के, 3 आपके हो गए, 3 आपके रह गए। वो आपको अब कल जब भी आपकी आगे क्लास होगी उसमें आपका समास चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त। उसके बाद आपकी समास के लेके आएंगे हम प्रैक्टिस क्लास, ठीक है। और तब तक ये जुड़ी रहिए और ये सब चीज ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और भटकी मतलब भटकाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, मार्ग को, अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। क्या नहीं होना, अपने मार्ग से विचलित हो गए तो कुछ नहीं कर पाओगे। मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है अपनी लाइफ में कि मार्ग में भटकाने वाले, आपको विचलित करने वाले बहुत मिलेंगे, ठीक है। आपको सलाह देने वाले बहुत मिल जाएंगे। आपको सलाह किसकी माननी है, अपनी माननी है, अपने गुरुजनों की माननी है, अपने माँ बाप की माननी है, ठीक है। इसके अलावा किसी की सलाह मत मानो, और मानो तो अपने दिल की मानो, दिल की सुनो, जो आपका दिल कहता है वो करिए, ठीक है। किसी के बहकाने से बहकिए मत। आपकी क्लास आप यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, शब्बा खैर, ठीक है, बाय।